में ज्वाइन किया है मईशत के बहुत माहिर एक नाम शबर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया आपका शबर जैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले मैं टू बिगिन विद, ये कौन सी और कंडीशनैलिटीज़ अभी रहती हैं जो हमें मीट करनी हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रैंश, और व्हेन नेक्स्ट ट्रैंश इज़ कमिंग, और उसके लिए दो तीन क्या हैं अहम शराइत जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी? देखिए, मेरा ज़ाती व्यू है कि जो टैक्सेशन की कलेक्शन है उसमें शायद उनको थोड़ा सा एतराज़ है, उस पर बहुत बड़ा नहीं है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मेजर कंडीशनलिटीज़ पूरी हो चुकी है और कोई बुनियादी रुकावट मुझे नज़र नहीं आ रही इसमें अभी, इस चीज़ में बुनियादी, इसलिए मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा हैंडीकैप है इसके अंदर अभी। प्राइसेस जो है उस पर मजीद तो वो नहीं इंसिस्ट करेंगे, पेट्रोल या गैस या ये इस तरह की कोई बात तो नहीं है? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि गैस पे तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है। बिजली की प्राइसेस पर गवर्नमेंट तो एग्री कर रही है, मगर मेरा ख्याल है कि वो इतना बड़ा हैंडीकैप नहीं है, ये हो जाएगा। देखिए, एक बात को याद रखें कि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इस लेवल पर, इसमें पीछे इसके जियोपॉलिटिकल और चीज़ें चलती हैं। ये एग्रीमेंट्स के नहीं होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। मतलब ये हर हाल में होगा जी। अच्छा, ये ज़ैद साहब बताइएगा, क्या आने वाले दिनों में हम आम शहरियों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी देख रहे हैं जिनकी उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो? इकॉनमी चंद शराफिया की तो हमेशा बेहतर होती है। PIA का खसारा आपके सामने है, रेलवे के हालात आपके सामने हैं, बावड़ा के आपके सामने हैं, तो अवाम का तो जीना मुहाल हो चुका है इस महंगाई के दौर में। देखिए आरिफ साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि अभी पाकिस्तान के पास कोई ऐसी स्पेस नहीं है जिसमें वो अवाम को कोई डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा सके। और अगर कोई ये कहता है कि वो कर सकेगा तो वो सही बात नहीं कर रहा है। तो मैं भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं कहूँ कि जी IMF की किस्त आ जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी और रोज़गार बढ़ जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। जो आज का डिस्काउंट रेट है, जो आज का 26-27% की महंगाई का रेट है, उसके ऊपर आम बिजली का जो रेट है, जो पेट्रोल का रेट है, उसके ऊपर आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है। और आने वाले पीरियड में जो तकरीबन मेरे हिसाब से, मेरे ज़ाती हिसाब से साल 2 साल तक जाएगा, तकरीबन मैं इसको साल से 2 साल तक रखता हूँ। ये आसान नहीं होने वाला और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा सब सिर्फ ये सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं। आप क्या ये नहीं समझते कि जब तक मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल, माशी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी नहीं आ सकता? माशी तो असल ज़रूरत तो मुल्क को इकॉनमी की तरफ आगे ले जाना है, शायद वो प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। देखिए, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था और मैं आज दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सियासतदानों के बस का इकोनॉमिक्स को अब चलाना नहीं है, एक किसी अकेले सियासतदान के बस का। और मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि तीनों बड़ी पार्टी के सरबराहान इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, चीफ ऑफ आर्मी। शायद हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए रुका है, वी विल ट्राई अगैन टू हम इसको बात करें। मगर उन्होंने ये बात जो अभी की, भट्टी साहब जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे जैदी साहब? अभी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब जो उन्होंने बात बुनियादी तौर पर की कि ये आपको मिल के, और एक अहम नुक्ता अगर आप गौर करें तो उन्होंने कहा कि ये जो अगले 2 साल आने वाले हैं, इसका मतलब है कि जो वक्त अगली गवर्नमेंट का माशी तौर पर आ रहा है वो तो बड़ा चैलेंजिंग होगा और उसमें कोई स्पेस नहीं है, ये कह रहे हैं वो। मेरे ख्याल में तो कैसे असल मुल्क का इशू इकॉनमी है इस वक्त। जब तक आप आम आदमी को उसके बुनियादी हकूक़ नहीं देंगे, आपको ना इलेक्शन का फ़ायदा होगा, ना किसी चीज़ का फ़ायदा होगा। ये मैं पैसे दे देगा, कुछ अर्सा चले जाएगा, ना महंगाई कमी होगी। आपको इस पाकिस्तान का सोचना है। अब सियासतदानों को अपने वजूद से हट के अपनी कामयाबी या शिकस्त के खौफ की बजाय, जब ये तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, तो फिर कैसा फिर हालात तो बेहतर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म कौन बनेगा? जी शबर साहब, हमारा राब्ता बहाल हुआ है आपसे, माफ़ी चाहता हूँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। ये फरमाइए कि अभी हम यही बात कर रहे थे, एक तो आपने कहा कि अगले 2 गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू फेस अ टफ चैलेंजेस होंगे, मुश्किल होगा। साथ 15 ट्रिलियन का कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी जो मिनिस्टर हैं
फाइनेंस की कि हमें इसको टैक्स को रेज करना है, ये कैसे करेंगे? ये तबके उमरा से लेंगे या इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए इकट्ठा किया जाएगा? आई डोंट नो, फोन बार बार कट रहा है, आई डोंट नो है भट्टी साहब। तो बात तो ये है कि अब तक तो भट्टी साहब हमने यही देखा है कि आपकी और हमारी गरीबों की जेब पर ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाई जाती है। काजी साहब, जब आप अशराफिया जो अरब खरबपति, जी माफ़ी चाहता हूँ शबर साहब, मेरा सवाल तो आपने सुन लिया होगा कि ये जो एडिशनल टैक्स है ये कौन देगा? जी क्या कह रहे हैं? ये जो हमारी मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, उन्होंने कहा जी, अब एफबीआर को कहा है कि 15 ट्रिलियन तक लेके जाए, गालबन 8.5 ट्रिलियन है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू करेक्ट मी। और अगर ये एडिशनल टैक्स लेना है हमने, तो क्या लोगों को फाइलर बनाएंगे या इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए लेंगे? नहीं, देखिए, वो जो बात कर रही है कि हमें 15 बिलियन तक लेके जाना है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले साल लेके जाना है, वो हमारे अगले IMF प्रोग्राम का टारगेट है। देखिए, मगर मैं भट्टी साहब अपना पुराने पिछले सवाल का जवाब दे दूं जो मैं आपसे। जी प्लीज गो अहेड। मैं वो ये कह रहा था कि तीनों बड़ी पार्टियां, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब और चीफ ऑफ जस्टिस साहब को बैठना चाहिए और पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम लेके आए। इसमें मेरे जहन में एक तरकीब ये भी है कि आप इलेक्शन करा दें, जो भी पार्टी आती है उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो आए वो नेशनल गवर्नमेंट आए और सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन पर काम करे 5 साल के लिए, और फिर आप इलेक्शन करें। ये जो सिंगल विकेट खेलने का तरीका है और एक दूसरे के खिलाफ बातें करने का, अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ये इदारों में रस्साकशी और चीज़ों में अब इस तरह से नहीं चल सकता। अवाम के हालात बहुत ख़राब हैं और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना है। कुछ इक़दाम जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली सही किए हैं तो कुछ बेहतरी आई है, जो ये बता रही है कि अगर एनफोर्समेंट ठीक हो और सख्त एक्शन लिए जाएं तो माशियत ठीक हो सकती है। अच्छा शबर साहब, नहायत अदब एहतराम से मैं आपका फ़ायदा, आप फरमा रहे हैं कि मुल्क को मसाइल से निकालने का हल निकाल रहे हैं कि तीनों बड़ी जमातें और दीगर लोग मिल के बैठे। बज़ाहिर एक जमात को तो इलेक्शन से ही आउट किया जा रहा है। अगर ऐसे नतीजे में, ऐसे हालात में किसी बड़ी जमात को भी आउट करके इलेक्शन कराए जाते हैं तो फिर क्या इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर होती हुई आप देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा अभी भी सवाल है कि मैं इस बात पर अभी तक मुत्तफिक नहीं हूँ कि किसी एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों का हिस्सा होगा और जो समझदार लोग हैं पाकिस्तान के, और मेरा ख्याल है कि लोग समझदार हैं, वो इस बात को रियलाइज़ ज़रूर करेंगे कि तमाम प्लेयर्स को, जितने भी प्लेयर्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए और वो हिस्सा लें। और वो जीत हार के ऊपर होती है, हम थोड़े जज्बाती लोग हैं, जो भी होगा वो किया जाए और ऐसा कोई बड़ा तूफान नहीं आने वाला। मेरा ज़ाती व्यू है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, कि अभी टाइम है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं ज़रा टेक्निकली आपसे यानी लेना चाहता हूँ गाइडेंस। हम अगर ये अपना पूरा एक्सपीरियंस देखें न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का, प्राइवेटाइजेशन वाज अ फेल्ड प्रोजेक्ट, मे बी इट वर्क समवेयर एल्स बट हेयर इट डिडंट, जो हमें नज़र आता है, क्योंकि कर्जा बढ़ गया और घर के बर्तन बिक गए। इसके बाद ये जो आपने डी रेगुलेशन की थी वापडा की, वो हमारे ऐसे गले पड़ी कि जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमें 10 सालों में कोई $45 बिलियन का नुकसान हुआ, विच आई थिंक इज़ अ ग्रास अंडरस्टेटमेंट। अगर ये बुनियादी तब्दीलियाँ हम इसमें आके नहीं करते और ये जो मुआहदे थे सारे जिन्होंने उड़ा के रख दिया, हमारी मैशत को खाली कर दिया, तो ये हाउ कैन वी करेक्ट दिस? देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, और ये बात जो जमहूरी जहन वाले लोग हैं और जो जमहूरियत के अलंबरदार इस मुल्क में हैं, उनको बुरा लगता है। सियासी पार्टियाँ इतनी हिम्मत नहीं रखती कि वो प्राइवेटाइजेशन कर सकें। सियासी पार्टियां इतनी हिम्मत नहीं रखती कि वो लोगों से टैक्स ले सकें। सियासी पार्टियां वापडा को प्राइवेटाइज नहीं कर सकती। तो अब सवाल ये है कि अगर यही सियासत करनी है हमें और सिर्फ ये देखना है कि मेरी ज़ात को कितना फ़ायदा हो रहा है, मैं कितना बड़ा लीडर बन रहा हूँ और मेरे साथ ये 5 साल मेरे कैसे गुजरेंगे, तो इस पे पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान का रिकॉर्ड पिछले 20 साल में बहुत ख़राब रहा है माशी मामलात में। हमें इसको ये नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ क्या था या नवाज शरीफ वर्सेस ज़रदारी क्या था।
हम ये देखें कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्या है, पाकिस्तान वर्सेस टर्की क्या है। ये तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच होगी। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज सर, क्या आईएमएफ का या इनका कोई ये भी है मुतालबा कि इलेक्शन के हवाले से, जिस तरह चाइनीज कौंसिल जनरल ने कहा कि वो कुछ सीरियसली ये कहते हैं, या ज़बानी जमा फ़र्क होता है कि जी इलेक्शन साफ कराएं, ये करवाएं? नहीं, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, मगर ये जो मालियाती इदारे होते हैं, इनका इन मामलात में कोई ख़ास रोल नहीं होता, और वो इन मामलात में इस इलेक्शन को वो इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखते कि इलेक्शन कराएं। वो ये कहते हैं कि हमें फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहिए, और पाकिस्तान एक फ्यूचर में ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास मैंडेट हो। उस सेंस में वो इलेक्शन की बात करते हैं।